हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और हर सोमवार को चैतन्य चरितामृत से पाठ किया जाता है और अगले सोमवार को तो गौर पूर्णिमा ही है। तो चैतन्य चरितामृत एक बहुत ही विशेष ग्रंथ है। श्रील भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि अगर संसार में प्रलय आ जाए, आपके हाथ में गीता है, वो छूट जाए कोई बात नहीं, भागवत निकल जाए हाथ से तब भी कोई बात नहीं, पर किसी ना किसी ढंग से चैतन्य चरितामृत को बचा लो। और चैतन्य चरितामृत की तुलना वो एक बंगाली मिठाई से करते हैं जो रस से भरी हुई है। और साथ ही चैतन्य चरितामृत जो है, चैतन्य चरितामृत यानी कि चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अमृत है। साथ ही साथ चेतन का अर्थ होता है एक जीव, लिविंग एंटिटी। अगर कोई जीव अमृतत्व के वातावरण में रहता है तो उसका क्या व्यवहार होता है, क्या चरित्र होता है। यानी कि जब हम जैसे बद्ध जीव भगवान के धाम में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या व्यवहार होगा, उसका अभ्यास यहाँ शुरू करें। तो चैतन्य चरितामृत एक पूरी वैष्णव सदाचार की बहुत सुंदर पुस्तक है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, लेकिन भक्त के रूप में अवतार लिया। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त आख्यम नामामि भक्त शक्तिकम। केवल उन्होंने नहीं, साथ में वो भक्त हैं। भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु। और भक्त अवतार कौन है? अद्वैताचार्य। और साथ में श्रीवास ठाकुर। भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। और शक्ति कौन है? गंधर्व पंडित। ये पांचों हैं पंचतत्व। और ये किस लिए आए हैं? हमें प्रेम का दान देने के लिए। तो ये जो 5वां अध्याय है आदि लीला का, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं, तो इसमें हम प्रयास संख्या 141 से 147, तो 141 से 146 में तात्पर्य नहीं है तो मैं केवल पढ़ दूंगा। 141 संख्या है। यस्यांगरी पंकज रजो अखिल लोकपाल मौल्य उत्तमे धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्म भवो अहमपि यस्य कला कलाय श्री च उद्वेहम चिरम अस्य नृप आसनम क्व। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है। विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी शीरों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और मैं, जो कि उनके पूर्णांश के अंश हैं, अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। जब कौरवों ने बलराम को अपनी ओर मिलाने के लिए उनकी चापलूसी की और श्री कृष्ण के बारे में भला बुरा कहा, तब भगवान बलदेव ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ये श्लोक कहा था। तो भगवान की सुप्रीमेसी, भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया जा रहा है। प्रयास संख्या 142। एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्य यार जैच्छे नचाए साय तैच्छे करे नृत्य। एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे जैसे चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं। ऐ मत चैतन्य गोसाई एकल ईश्वर आर सब पारिषद केहवा किंकर। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र नियंता हैं, अन्य सभी उनके पार्षद या सेवक हैं। गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य शिवासादि आर्यजत लघु सम आर्य। सबे पारिषद सबे लीला रसहाय सबे लैया निज कार्य साधे गौर राय। उनके गुरुजन यथा भगवान नित्यानंद, अद्वैताचार्य तथा श्रीवास ठाकुर एवं अन्य उनके भक्त, चाहे वो छोटे हों, समवयस्क हों या वरिष्ठ हों, सभी उनके पार्षद हैं जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं। गौरांग महाप्रभु उनकी सहायता से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लैया प्रभुर जत किछु रंग। श्री अद्वैताचार्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु जो भगवान के पूर्ण अंश हैं, उनके प्रधान पार्षद हैं। इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। फिर आज का प्रयास। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु करी माने ती हो तो किंकर। अद्वैताचार्य साक्षात भगवान हैं, यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैताचार्य भगवान के दास हैं। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य यार याच्छे निचाई ताच्छे करे नित्य। तो भगवान परम हैं और बाकी सब उनके स्वांश, उनके विभिन्नांश, सब के सब उनके दास हैं।
उनके स्वांश भी, नित्यानंद प्रभु भी, बलराम जी भी, अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं, सब के सब भगवान के दास हैं। तो फिर हम जीवों को क्या कहना। तो जो चाहे कोई स्वांश हो या विभिन्नांश हो, एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, सब के सब उनके दास है। और यहाँ बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु भी परम ईश्वर हैं और उनके जितने भी पार्षद हैं वो उनको सहयोग दे रहे हैं उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का क्या लक्ष्य है अवतरित होने का? कृष्ण प्रेम को बांटना। तो ये पंच तत्व जो हैं क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो कृष्ण प्रेम का जो भंडार था, इस पे ताला लगा हुआ था, सील लगते, पूरा सील्ड था। तो पंच तत्व आए, इस ताले को तोड़ा और उस भंडार से उड़ा रहे हैं, पूरे प्रेम को बांट रहे हैं सबको। और रोहिणी में ही प्रकट होने वाले हैं पूरे रोहिणी को डुबोने के लिए, हरि वो। तो और जितना इस भंडार से प्रेम को निकाल के बांटा जा रहा है, ये भंडार बढ़ता जा रहा है। इस संसार में आप किसी चीज़ को बांटेंगे तो कम होगी, लेकिन प्रेम ऐसा है, भक्ति ऐसी है जिसको जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ेगा। तो ये महाप्रभु का लक्ष्य है और जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं वो उनको इसमें सहयोग देते हैं। तो यहाँ पे विशेष बात है कि अद्वैताचार्य जी चैतन्य महाप्रभु से आयु में बहुत श्रेष्ठ थे, उनके पिता की आयु से भी बड़े थे। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई थे अद्वैताचार्य। तो एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु थे अद्वैताचार्य। तो उस दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को बहुत आदर सम्मान देते थे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। तो उस दृष्टि से महाप्रभु अद्वैताचार्य का बहुत सम्मान देते थे और अद्वैताचार्य उस सम्मान से बहुत संकोचित हो जाते थे, अपने आप को बहुत उनको लज्जा आती थी कि ये स्वयं भगवान हैं और मुझे गुरु के रूप में सम्मान दे रहे हैं। और अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को सम्मान देते थे, वो अपने आप को उनका दास मानते थे। तो इस प्रकार से दोनों में स्पर्धा रहती थी। महाप्रभु कहते थे कि मैं आपका दास हूँ और अद्वैताचार्य कहते नहीं, मैं आपका दास हूँ। चैतन्य दास मोहि चैतन्य दास, चैतन्य दासेर मोहि दासेर अनुदास, अद्वैताचार्य यही कहते थे। और महाप्रभु कहते थे नहीं, आप मेरे गुरु हैं, आपको मैं सम्मान दूंगा, आप मुझसे आयु में भी श्रेष्ठ हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत है। हम देखते हैं कि जब अद्वैताचार्य जी क्या किया, एक बारी अद्वैताचार्य को बहुत दुख होता था कि महाप्रभु मुझे इतना सम्मान क्यों देते हैं। तो एक बारी शिवास आंगन में कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन करते करते महाप्रभु भावावेश में आ गए और मूर्छित हो गए। तो अद्वैताचार्य जी ने सोचा ये अच्छा मौका है, तो तुरंत गए और महाप्रभु के चरणों की धूल लेकर अपने सर पे लगा ली। कुछ समय के बाद महाप्रभु चेतना में वापस आए, बाह्य चेतना में फिर से कीर्तन शुरू किया। कीर्तन करते करते महाप्रभु रुक गए, बोले मैं कीर्तन कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा, है ना, मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहा हूँ। ऐसा लगता है मुझसे कुछ अपराध हो गया है, ऐसा लगता है किसी ने कुछ चुरा लिया है ना। किसने चोरी की है? तो सब जानते थे किसने चोरी की है। अब कोई बोलेंगे कि इन्होंने चोरी की है तो अद्वैताचार्य से डांट पड़ेगी, और महाप्रभु पूछ रहे हैं स्वयं भगवान, उनको नहीं बताएंगे तो फंसेंगे। तो सब बेचारे घबरा रहे थे, सारे भक्त लोग। अद्वैताचार्य जी ने सोचा ये सब घबरा रहे हैं, मुझे ही कहना चाहिए। बोले जो चीज़ आसानी से ना मिले उसकी चोरी करनी पड़ती है। तो मैंने ही चोरी की है, आप मुझे अनावश्यक इतना सम्मान देते हैं। तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। महाप्रभु ने कहा कि मैं एक कनिष्ठ भक्त हूँ, बड़ी मुश्किल से आपकी शरण में आया हूँ, छोटी मोटी बड़ी भक्ति शुरू की थी, वही सब भी आपने चुरा ली। तो आप तो महाविष्णु हैं, आप तो सबका संहार कर देते हैं, आप मेरा भी संहार कर देंगे। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य का गुणगान कर रहे थे। तो आप महाचोर हैं लेकिन मैं भी महाचोर से चोरी करूँगा। और चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती अद्वैताचार्य के चरणों की धूल को अपने सर पे लगा लिया और खूब नाचने लगे। क्योंकि महाप्रभु बहुत बलवान थे, अद्वैताचार्य बहुत वृद्ध थे, उनको रोक नहीं पाए, तो उनके चरणों की धूल को लिया और सर पे लगा लिया। तो इस प्रकार से दोनों में स्पर्धा रहती थी। तो अद्वैताचार्य जी अभी बड़े संतुष्ट नहीं थे, क्या करें, महाप्रभु इतना मुझे सम्मान देते हैं। तो उनको बोला महाप्रभु को सबसे अधिक गुस्सा कब आएगा?
अगर मैं मायावत का प्रचार करूँगा। तो अद्वैताचार्य जी ने शांतिपुर में जाके योग विशिष्ट पे प्रवचन देना शुरू कर दिया और बोल दिया जीवन का लक्ष्य निराकार ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना है। भक्ति को हम करेंगे ब्रह्म में लीन होने के लिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात नवद्वीप में पहुंची चैतन्य महाप्रभु के पास, उनको बहुत गुस्सा आया। बड़े नाड़ा, तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पे आया और अब तुम निर्विशेष ब्रह्म का गुणगान कर रहे हो। उनको विश्वास नहीं हुआ तो ले गए वहाँ पे। तो बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और स्टेज के ऊपर अद्वैताचार्य बैठे हैं और सामने से देख रहे हैं निमाई पंडित आ रहे हैं। तो अद्वैताचार्य का और उत्साह बढ़ गया और जोर जोर से बोलने लगे निराकार ब्रह्म में लीन होना ही जीवन का लक्ष्य है। ये जो भक्ति है, नाचना गाना है, सब ब्रह्म में लीन होने के लिए है। जितने जितने महाप्रभु निकट आते जा रहे थे, अद्वैताचार्य और जोर जोर से निर्विशेष ब्रह्म की उत्कृष्टता को स्थापित किए जा रहे थे। महाप्रभु को इतना क्रोध आया, मंच पर चढ़ गए और अद्वैताचार्य जी को व्यासन से नीचे घसीटा, नीचे घसीटते हुए लाए, खूब मारा खूब पिटाई की। और जितनी पिटाई करते जा रहे थे अद्वैताचार्य बोले हाँ हाँ हाँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, आज आप मुझे अपना दास मान रहे हैं। और वहाँ पिटाई हो रही है और जो सच्ची माता हैं सीता चुकरानी, उनकी भार्या, वो बोल रही है महाप्रभु को रुक जाओ बेचारे बूढ़े व्यक्ति हैं, मर जाएंगे। महाप्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा। हरिदास ठाकुर भी नाच रहे हैं, वाह इनका जो पूरी योजना थी पूरी हो गई। और अद्वैताचार्य टांग खा खा के बोल रहे हरि बोल हरि बोल। तो ये है कितना उनके अंदर ये भावना थी कि मैंने महाप्रभु के दास बन के रहना है। ये वैष्णविज्म है ना। वैष्णव सिद्धांत क्या है कि हमेशा अपने आप को हम दूसरों के दासों का दास माने। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और उन्होंने हमेशा महाप्रभु के अपने आप को दास के रूप में माना। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से 12 साल पहले प्रकट हो गए थे और तब तक वो भ्रमण करते रहे। उन्होंने संकीर्तन शुरू नहीं किया जब तक उनको निमाई से आज्ञा प्राप्त नहीं हो गई। और हम देखते हैं उसके बाद जब उन्होंने संकीर्तन शुरू किया तो साथ में पूरा साथ दिया। बाद में जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु थे, नित्यानंद प्रभु को एक एकांत स्थान पे ले गए और बोले कि नित्यानंद मेरी इच्छा है कि आप गृहस्थ आश्रम में जाओ। नित्यानंद प्रभु को बहुत बड़ा शौक, एकदम बहुत हैरान हो गए कि आपका संग छोड़ के मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊँगा। बोले हाँ, क्योंकि आप जो गृहस्थ आश्रम में प्रचार कर पाएंगे वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला ठीक है, मैं तो आपके हाथों की पुतली हूँ, आप जैसा नचाएंगे मैं नाचूंगा। तुरंत आप देखिए इतना बड़ा निर्णय, बोले आप गृहस्थ आश्रम में जाओ। और चले गए प्रचार करने के लिए, महाप्रभु की इच्छा थी। इससे पहले जब वो नवद्वीप में थे तो एक बार श्रीवास आंगन में व्यास पूजा का उत्सव आया। तो श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को बोल रहे थे कि आप माला लीजिए और वेदव्यास जी को डालिए। नित्यानंद प्रभु माला लेकर खड़े हैं। 10 बारी कम से कम बोला होगा श्रीवास ठाकुर ने, ये वेदव्यास जी हैं, इनको माला डालिए। नित्यानंद प्रभु खड़े हैं ऐसे ही। महाप्रभु ने बोला आप माला डालिए। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत महाप्रभु को माला डाल दी। बोले मेरे लिए गुरु आप है, मैं आपका दास हूँ। तो इस प्रकार से चाहे चैतन्य महाप्रभु अपने आप को अद्वैताचार्य जी का दास मानते थे, अद्वैताचार्य अपने आप को महाप्रभु का दास मानते थे। और महाप्रभु ने, हम देखते हैं कि हमें जो प्रेम बांटने आए हैं और ये संकीर्तन इसका मुख्य माध्यम है जिस प्रकार से हम इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रेम को बांट भी सकते हैं। लेकिन हमारा प्रचार, हमारा संकीर्तन तभी सफल होगा जब भक्त लोग आपस में एक दूसरे का आदर करेंगे और जिनको हम प्रचार कर रहे हैं उनका भी हृदय से आदर करेंगे। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी का प्रचार ज़्यादा सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी में आदर की भावना नहीं होती। वो सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन जब तक आदर की भावना नहीं होगी प्रचार सफल नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने इसको हमें करके दिखाया। भक्तों क्या, अभक्तों को भी, अभक्तों क्या जो मायावादी थे उनको भी महाप्रभु बहुत आदर देते थे। जब महाप्रभु संन्यास लेकर सच्ची माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में गए और जब जगन्नाथपुरी में गए तो पहली बार जब उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए
तो महाप्रभु इतने प्रेमावेश में आ गए कि बिल्कुल अंदर गर्भगृह में प्रवेश करके जगन्नाथ जी को श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में देख रहे थे। उनका आलिंगन करने को भागे और तुरंत वहीं मूर्छित हो गए। और जितने भी वहाँ पे सुरक्षा कर्मचारी थे वो डंडा लेकर आए महाप्रभु की पिटाई करने के लिए, जाके आप जगन्नाथ जी को ऐसे आलिंगन करने जा रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए और सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ के पूरे जैसे कहते हैं हेड पुजारी थे, उन्होंने उनको रोका। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा इतना सुंदर युवा सन्यासी और कोई लक्षण नहीं आ रहे, ना सांस निकल रही है, ना पेट ऊपर नीचे हो रहा है, और बड़ी चिंतित में पड़ गए। तो उन्होंने देखा, उनको आज्ञा दी इनको उठा कर ले जाओ। अपने घर में ले गए और एक छोटी सी रुई का लिया और नाक के सामने रखा तो हिल रही थी। बोले हाँ कुछ श्वास बाकी है। लेकिन बड़े हैरान थे, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं बिल्कुल प्रेम के लक्षण हैं। और जब बाद में महाप्रभु भाई चेतना में वापस आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने मालूम किया ये कौन है। बोले इनका नाम कृष्ण चैतन्य है। अच्छा ये सन्यासी है। बोले अच्छा ऊंची संप्रदाय में इनकी दीक्षा नहीं हुई, मैं उनको ऊंची संप्रदाय में दीक्षा दे सकता हूँ। और उनको बोला ये सन्यासी हैं। तो दोनों के बीच में वार्तालाप होती है चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में। तो जब उनको मालूम चला कि ये सन्यासी हैं तो बोले कि आप तो नारायण हैं, मैं आपका दास हूँ। ये जब सुना तो महाप्रभु ने बोला सुनी महाप्रभु कैला श्री विष्णु स्मरण भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन। तब उन्होंने भट्टाचार्य से क्या कहा, तुम ही जगत गुरु सर्वलोक हित करता वेदांत पढ़ाओ संन्यास सिर उपकर्ता। तो आप तो जगत गुरु हैं। मायावादियों में अक्सर जगत गुरु सन्यासियों को कहते हैं। बोले आप जगत गुरु हैं, आप पूरे लोक का हित करते हैं, आप सभी सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते हैं। और फिर क्या बोले, अमी बालक सन्यासी भांद मान मंद नहीं जानी तोमार आश्रय होने हूँ गुरु करी मानी। मैं तो बालक सन्यासी हूँ, आप जगत गुरु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। स्वयं भगवान हैं, वो मायावादी हैं, उनको बोले हैं मैं बालक सन्यासी हूँ, आप मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। और फिर उन्होंने भी सोचा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा 24 साल का युवा सन्यासी तो कभी माया के चक्कर में पड़ सकता है, इसको वेदांत सुनाऊंगा, कुछ वैराग्य उत्पन्न होगा। खूब एक हफ्ता वेदांत सुनाया और महाप्रभु चुपचाप सुनते रहे, आदर दे रहे थे पूरा। तो बोले कुछ समझ में आया? बोले हाँ समझ में तो आया, वेदांत तो समझ में आया, आपका जो कमेंट्री या टीका वो समझ में नहीं आई। वेदांत तो बिल्कुल सूर्य की तरह स्पष्ट हैं, आप उनको बादलों की तरह ढक रहे हो। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना वर्णन किया और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को मालूम चला कि स्वयं भगवान है। महाप्रभु ने पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को पूरा आदर दिया, उसके बाद उनका प्रचार सफल हुआ। इसी प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी थे, और जब महाप्रभु वाराणसी में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु की बहुत निंदा करते थे। और बाकी भक्त लोग आके बताते थे कि वो सन्यासी आपकी इतनी निंदा कर रहे हैं, तो महाप्रभु केवल मुस्कुरा देते थे। और जब फिर उनकी सभा में गए तो महाप्रभु कहाँ बैठे? ऐसे स्थान में बैठे जहाँ सब लोग अपने हाथ पांव धो रहे थे। और फिर महाप्रभु ने मायावादियों को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर की कांति आभा बढ़ाई, जिससे उनसे आकर्षित हुए। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती से नीचे उतरे और महाप्रभु को बोला आप नीचे यहाँ मत बैठिए, ऊपर आके मंच पर बैठिए। तो ये देखते हैं बहुत आवश्यक है कि अगर हमने प्रचार करना है तो जिनको हम प्रचार कर रहे हैं उनके प्रति आदर की भावना रखें। क्या रखें कि उनके अंदर भी परमात्मा निवास करते हैं और उनको हमने भगवान से मिलाना है, उनके अंदर आदर होना आवश्यक है। और ये आदर की भावना हम उनके प्रति तभी रख पाएंगे जब भक्त लोग आपस में भी एक दूसरे के प्रति आदर की भावना रखें। ये जो आंदोलन है हमारा संकीर्तन का आंदोलन है, ये प्रेम और विश्वास पर आधारित है, लव और ट्रस्ट पर। और किसी भी संबंध में अगर प्रेम स्थापित करना है तो उसकी सबसे पहली जो उसकी फाउंडेशन है, उसका आधार है एक दूसरे के लिए आदर। हम कीर्तन का क्या मतलब क्या है? गुणगान करना। गुणगान तभी कर पाएंगे जब पहले उसका आदर करेंगे। बोले हम तो भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का आदर करते हैं, भक्तों की आदर करने की क्या जरूरत है? नहीं, भगवान को भी अपना गुणगान तभी स्वीकार होगा अगर हम भक्तों का भी गुणगान करेंगे। बहुत आवश्यक है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवत धाम जाने की योग्यता बताई गई है। कौन से श्लोक में?
15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोह जित्संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्व कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। उस परम स्थान को कौन प्राप्त करेगा? पहली योग्यता क्या है? निर्माण, जो मान की इच्छा ना रखता हो। और बलदेव विद्याभूषण उसकी टीका में बताते हैं, निर्माण कोई जीव कैसे बन सकता है? सबको मान देकर। और ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। दूसरों को मान दो, मान की इच्छा ना रखो, तब कीर्तन हमेशा चलता रहेगा। अगर उल्टा रखेंगे, अमानिना मान देन, क्या है? मानिना अमान देन कि सब मुझे मान दे, मैं किसी को मान नहीं दूंगा, कभी कीर्तन चलेगा नहीं। अरे भैया इसने मुझे कम मान दिया, वहीं हम रुष्ट होकर बैठ जाएंगे, अंदर से कुंठित होंगे, क्या कीर्तन करेंगे? तो अपने मान की इच्छा ना रखें और दूसरों को हमेशा मान दें, तो कीर्तन चलता रहेगा, तो हमें प्रेम प्राप्त होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में एक दूसरे को बहुत आदर दिया जाता था, जड़ वस्तु को भी आदर दिया जाता था। आप सबको ध्यान होगा, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को हम देखते थे, एक एक चीज़ संभाल के रखते थे, हर चीज़ का कुछ ना कुछ सदुपयोग होता था। लेकिन आज के इस तथाकथित आधुनिक सभ्यता तो कहना ही नहीं चाहिए, यूज़ एंड थ्रो है, यूज़ करो और फेंको, तो कोई कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, कोई आदर की संस्कृति नहीं रह गई है। आपको मालूम है इस समय पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिक रही है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं, गार्बेज गार्बेज। क्यों? यूज़ एंड थ्रो। गार्बेज इकट्ठा होता जा रहा है। क्यों? एक गार्बेज सभ्यता है, कूड़े करकट की सभ्यता है, यूज़ एंड थ्रो। किसी भी संबंध में आदर की भावना नहीं रह गई। पति पत्नी, माता पिता संतान, गुरु शिष्य, बॉस सबॉर्डिनेट, भक्त, कोई आदर की भावना नहीं है। जब तक हम एक आदर कर रहे हैं, जब तक किसी का कोई हमारे लिए उपयोग है, उसको उपयोग करेंगे, उसको फेंकेंगे, ख़त्म। ये संकीर्तन का लाभ हम इससे नहीं उठा सकते। इस यूज़ एंड थ्रो की मानसिकता से संकीर्तन नहीं हो सकता। ये एक कनिष्ठ अधिकारी की मानसिकता है। अगर किसी समुदाय को, किसी भक्त को ऊपर उठना है, प्रेम पाने के लिए उत्तम अधिकारी तो बनना ही पड़ेगा। कनिष्ठ के अधिकार पे हम बोलते नहीं, हरि बोल, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। भगवान बता रहे हैं किस स्तर पे हमें कम से कम आना होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कम से कम हमें कनिष्ठ से मध्यम के स्तर पे तो आना ही चाहिए। मध्यम का अर्थ क्या है? जो जानता है कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ईश्वर तदधिनेषु बलिषु दशिषु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यमा। भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, और जो मासूम लोग हैं उन पे दया, और जो द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा, ये सीखना है। तो अपने प्रयास करने हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम जाने एक दूसरे को कैसे हम आदर दे सकते हैं। वैष्णव समाज में कैसे आदर दिया जाता है? देखा जाता है कौन हमसे वरिष्ठ है, कौन हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, कौन हमसे भक्ति में श्रेष्ठ है, कौन हमसे आश्रम में श्रेष्ठ है। बहाने ढूंढे जाते हैं, नहीं आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु बहाने ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु कह रहे नहीं, आप मेरे गुरु के गुरु भाई हैं, आप मेरे गुरु समान हैं। अद्वैताचार्य कह रहे नहीं, मैं खाली आयु में बड़ा हूँ आपसे, लेकिन आप परम भगवान हैं, मैं आपका दास हूँ। बोलते नहीं, मैं आपका दास हूँ। ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ तो मौका ढूंढा जाता है, अरे भैया जब दीक्षा हमारी दोनों एक दिन की हुई थी, लेकिन मैं तुमसे 2 सेकंड श्रेष्ठ हूँ मेरा नाम पहले बुलाया गया था, तो मैं सीनियर हूँ। नहीं, मौका ढूंढना कि नहीं मैं सीनियर नहीं हूँ, आप सीनियर हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने चैतन्य शिक्षामृत में बताया है, एक हायरार्की ऑफ रिस्पेक्ट बताई है कि कैसे समाज में कैसे आदर देना चाहिए। तो 8 स्टेप्स बताएंगे। सबसे पहले क्या मर्यादा है? सबसे पहले है नरमय मर्यादा। नरमय मर्यादा क्या है? सभी जीवों को आदर देना है। सभी जीवों के अंदर परमात्मा का निवास है, लेकिन जिस जीव को मनुष्य देह मिला है वो ज़्यादा आदरणीय है ना। हम लोग किसी मंदिर के बाहर कोई
पशु भी खड़ा है, कुत्ता भी खड़ा है, उसको वांछा कल्पतरु नहीं करते, नहीं भक्त दिखाई देता उसको वांछा कल्पतरु करेंगे। तो मनुष्य जीवन जिसको मिला वो ज़्यादा आदरणीय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो निम्न योनि में हैं उनको हम सताएं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य सन्यासी थे, वो प्रभुपाद जी के साथ किसी चिड़ियाघर में गए और चिड़ियाघर में पिंजरे में शेर को देखा। तो सन्यासी ने क्या किया, अपने डंडे से शेर को ऐसे ऐसे मारने लगा ना, वो पिंजरे के अंदर बंद था, पूरे वो कर रहे थे। प्रभुपाद ने खूब डांटा उनको, फ़ायदा मत उठाओ, वो पिंजरे के अंदर बंद है, तुम डंडा उसको दिखा रहे हो, रिस्पेक्ट करो उसकी। हालांकि आप मनुष्य हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप निम्न योनि को तंग करो, लेकिन मनुष्य को हमने ज़्यादा आदर देना है। ये है नरमय मर्यादा। दूसरा है सभ्यतर मर्यादा। सबको मनुष्य जीवन मिला है, उसमें कौन ज़्यादा सभ्य है उसको ज़्यादा आदर देना है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य, उससे ऊपर सभ्य है। सभ्य का मतलब जहाँ कुछ धर्म का पालन किया जाता है वो सभ्य है। ओके, तो सभ्यतर मर्यादा। फिर है राज और पद मर्यादा। किसी मनुष्य को कुछ राज्य या पद प्राप्त है तो उसका आदर देना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए इस पद के योग्य नहीं है ना। हम तो मौका ढूंढते हैं, इसमें ये फॉल्ट है, इस पद के योग्य नहीं है। कोई समझ लीजिए, हम देखते हैं अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, आप अपनी कंपनी के या बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी क्यों ना हो, एक पुलिस कांस्टेबल ने आपको रोक दिया तो पुलिस कांस्टेबल को आपको आदर देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते थे जानते नहीं मैं कौन हूँ, पुलिस कांस्टेबल को आदर देना है। सनातन गोस्वामी जी नवाब हुसैन शाह के यहाँ मंत्री थे और सनातन गोस्वामी जी ने निर्णय लिया कि मैं पूरा इस्तीफ़ा दूंगा, तो झूठ बोल के छुट्टी मार के भागवतम पढ़ रहे थे ब्राह्मणों के साथ और नवाब हुसैन शाह वहाँ पर आ गए। सनातन गोस्वामी जी अपने पद से खड़े हो गए और नवाब हुसैन शाह को पूरा आदर दिया। वहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हालांकि नवाब हुसैन शाह यमन था, गायों की हत्या करता था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो राजा था, सनातन गोस्वामी जी वैष्णव हैं, ऐसे राजा जो कि गौ की हत्या करने वाले उनको आदर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी के पास कोई भी पद है इसका मतलब है उसके ऊपर कृष्ण की कृपा है। तो हम उस कृष्ण की कृपा को आदर दे रहे हैं, उस व्यक्ति को जब आदर दे रहे हैं। अगर उसके पद को हम आदर नहीं दे रहे, इसका मतलब हम कृष्ण की कृपा को आदर नहीं दे रहे। तो पद है, चाहे वो व्यक्ति उस योग्य है या नहीं है, उस पद को उस पर बिठाया गया है, तो कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की कृपा है, तो उसको आदर देना है ना। प्रहलाद महाराज भी जब हिरण्यकशिपु से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तमास क्या है उस श्लोक है, असुर वीर्य, है ना, कि आप असुरों में श्रेष्ठ हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये पद को आदर देना है। चौथा है विद्या मर्यादा। किसी के पास अच्छा बड़ा पद है, लेकिन उससे ज़्यादा मर्यादा उसको देंगे, उसको मान देंगे जिसके पास कुछ विद्या है, चाहे भौतिक विद्या ही क्यों ना हो, उसको आदर देना चाहिए। उसको उस विद्या को प्राप्त करने के लिए उसने कुछ मेहनत की है। विद्या मर्यादा के बाद है सद्गुण मर्यादा। किसके अंदर अच्छे गुण हैं। आजकल किसी के पास अच्छा पद भी हो सकता है, बहुत हाईली एजुकेटेड भी हो सकता है, लेकिन गुण ना हो और चारों नियम को तोड़ता है, लेकिन उसकी अपेक्षा कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर सभी अच्छे गुण हैं, वो उससे श्रेष्ठ माना गया है। फिर सद्गुण मर्यादा के बाद है वर्ण मर्यादा। वर्ण मर्यादा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस प्रकार के वो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से उसको मर्यादा दी जाती है। फिर वर्ण मर्यादा के बाद है सातवां है आश्रम मर्यादा। सन्यासी को सबसे ज़्यादा मर्यादा आदर दिया जाता है। फिर वानप्रस्थ हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, और फिर है अंत में है भक्ति मर्यादा। किसके पास सबसे ज़्यादा भक्ति है। तो भक्त लोग तो क्या देखेंगे, नहीं मेरे हृदय में कम भक्ति है, आपके हृदय में ज़्यादा भक्ति है। जो वास्तव में भक्ति में उन्नति कर रहा है वो कभी भी अपने आप को ये नहीं मानेगा कि मैं सीनियर हूँ, बोलेगा नहीं नहीं मैं हमेशा कनिष्ठ हूँ। कोई ना कोई बहाने ढूंढेगा कि आप उम्र में मुझसे श्रेष्ठ हैं, आपकी दीक्षा पहले हुई, आपके अंदर ज्ञान ज़्यादा है, आपके अंदर भक्ति ज़्यादा है। ये हमारे लिए बहुत ही सेफ पोजीशन है। आप बताइए, आदर देना आसान है कि आदर लेना आसान है? लेना लेना कि देना? देना आसान है, लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं मिला तो परेशान रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे ना। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, बहुत रहते हैं, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। क्योंकि जब आदर लेने की आदत डालेंगे, ये हमारे मिथ्या अहंकार को बढ़ाता है, और मिथ्या अहंकार की बहुत भूख है।
ये नहीं कि छोटे से आदर से कोई संतुष्ट हो जाएगा, बोले और आदर चाहिए और आदर चाहिए। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे अगर हमेशा हम आदर की अपेक्षा रखेंगे। लेकिन हमेशा हमने आदर देना ही है, ये अपना स्वभाव बना लें तो बहुत है, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो ये आदर पाने की इस भूख को कैसे ख़त्म करें, हम सबके अंदर है। किसी में चर्चा कर रहा था भक्त से, बोले प्रभु ये तो मेरी नीड है, नीड, ह्यूमन नीड है, आदर तो सबको चाहिए ना, ये तो आवश्यक, इतना तो मिलना ही चाहिए, तो कैसे करें। तो बताया जाएगा अगर ये हमारी जो आदर पाने की बहुत हमारी नीड है, इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने अंदर कृतज्ञता की भावना ला के कृतज्ञ रहें, है ना। जितने हम कृतज्ञ रहेंगे, जितना आदर मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहेंगे। जितना हम कृतज्ञ रहेंगे उतना दूसरों को आदर देंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। उससे क्या लाभ होगा, हम उतनी ज़्यादा महाप्रभु की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, जीवन का लक्ष्य इस संसार में कुछ बनना नहीं है, इस संसार से निकलना है। इस संसार में बहुत बड़ी पदवी पा ली, बहुत से फॉलोअर्स इकट्ठे कर ली, बहुत मान सम्मान पा लिया, क्या लाभ है। वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, इस मान सम्मान को संभाल के रखना, और कोई मेरा कॉम्पिटिटर तो नहीं आ रहा, असुरक्षित रहेगा, परेशान रहेगा। लेकिन मैं दूसरों को मान सम्मान दूंगा, कृतज्ञ रहूँगा, दूसरों की भक्ति की प्रशंसा करूँगा, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करूँगा और भक्ति में आगे बढ़ूँगा। ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए तो संस्था में आए हैं। लेकिन अगर यहाँ हो आकर फिर हम नहीं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो गौर पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, मेरे लिए प्रकट हुए, मुझे प्रेम देने के लिए आए। लेकिन महाप्रभु ने बोला, अद्वैताचार्य से कहा, जब अद्वैताचार्य जी ने हुंकार लगाई कि आप आइए, आपको ही प्रकट होना पड़ेगा, इस कलयुग के जीव और किसी से नहीं संभलेंगे, तो महाप्रभु ने बोला ठीक है मैं प्रकट हो रहा हूँ, आपके कहने पे मैं प्रकट हुआ हूँ, सबको कृष्ण प्रेम दूंगा, केवल उसको नहीं दूंगा जो बहुत अहंकारी है, जो अपराध करता है। अगर हम हमेशा मान की इच्छा रखते हैं, निश्चित रूप से हमसे अपराध होगा, तो उस प्रेम से वंचित रहेंगे। तो महाप्रभु प्रकट हो भी रहे हैं, लेकिन हम सूखे के सूखे रहेंगे, हम इस प्रेम की वर्षा में गीले नहीं होंगे। क्यों? अहंकार है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमें केवल क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम चाहिए। उसके लिए क्या करना है, कैसे अपने को योग्य बनाना है कि हम अमानी ना मानदेन होने का प्रयास करें। महाप्रभु उनके पार्षद हमें सिखा रहे हैं, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और इस महाप्रभु की कृपा का पूरा लाभ उठा पाएंगे। कोई कह सकता है प्रभु मैं अगर इस बात का पालन करना शुरू करूंगा तो लोग बहुत मेरा गलत फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ तो लोग मौका ढूंढते हैं कैसे दबाया जाए, तो मेरा तो बहुत क्षमा करें, मेरा तो बहुत लोग लाभ उठाएंगे, तो बहुत शोषण हो जाएगा, ये चिंता रहती है हमें। तो इसलिए बोला जाता है नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए। असली स्मार्टनेस क्या है? असली स्मार्टनेस क्या है, कोई बताएगा? किसको आप बोलेंगे व्यक्ति स्मार्ट है? हैं? अपने वर्चस्व को बनाए रखे, अपने वर्चस्व जो उसका मान सम्मान है वो बनाए रहे। मेरा मान सम्मान बना रहे वो तो मटेरियली स्मार्ट। हाँ, जिसका मन भगवान में लगा रहे, जिसका मन जो है भगवान में हमेशा लगा रहे। अच्छा, और अपने आप को प्रेम के लिए योग्य बनाए, अपने आप को प्रेम के लिए योग्य बनाया, है ना। स्मार्ट वही है जो जैसी मर्जी परिस्थिति हो अपने जीवन के लक्ष्य पे फोकस्ड रहे। क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी है, आसपास के वातावरण से प्रभावित ना हो, वो स्मार्ट व्यक्ति है। जैसा मर्जी हो रहा है, मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए और ये चाहने के लिए मुझे ये करना है,
वो करता रहेगा और परिस्थितियाँ अपने आप धीरे धीरे अनुकूल हो जाती हैं। तो एक सभा थी, उसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि थे और उसमें मार्कंडेय ऋषि भी थे। मार्कंडेय ऋषि जिनकी आयु 7 कल्प की थी, है ना। तभी उस सभा में एक 7 साल का बच्चा आता है और मार्कंडेय ऋषि उनको प्रणाम करते हैं। सारे ऋषिगण बोलते हैं क्या चक्कर है यार, 7 साल के बालक को वो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है जिसकी आयु 7 कल्प है, और हम बड़े बड़े ऋषिगण बैठे पहले इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले नहीं, इसकी आयु 7 वर्ष है और आपकी हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन भक्ति में ये आपसे श्रेष्ठ है। हमें देखना चाहिए, मेरी आयु हो सकता है 60 वर्ष हो, लेकिन भक्ति में कितनी आयु, भक्ति में कब से आया, बोले अभी तक भक्ति शुरू ही नहीं किया, तो आयु बहुत कम है ना। तो इस ढंग से हम अपने आप को देख सकते हैं और अपने अंदर ये भावना लाएं कि कैसे मैं दूसरों को मान दूं, उस मान की इच्छा से मुक्त हूं। अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और हमें सही आदर नहीं दे रहा और हमें ठेस पहुंच रही है, दुर्व्यवहार कर रहा है, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं महाभारत में, अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और उसको हम सहन कर लेते हैं और उसको प्रतिकार नहीं करते, तो बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जो व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसके सारे पुण्य मेरे अकाउंट में आ जाते हैं और मेरे सारे पाप उसके अकाउंट में चले जाते हैं। लाभ है कि नहीं है? अगर हम प्रतिकार करते हैं तो हम एक नया एक्शन जनरेट कर रहे हैं, एक नया एक्शन और जनरेट हो रहा है। तो ये वैदिक शास्त्र हमारे को बताए गए हैं, इसलिए इस मनुष्य जीवन का हम लाभ उठाए। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये साबित नहीं करना कि मैं ठीक हूँ आप गलत है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है प्रेमो पुमार्थो महान, प्रेम को प्राप्त करना, है ना। और हर हालत में कैसे आ सकता है ये? अमानी ना मान दे। और ये 5 तत्व हैं, हमें अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो महाप्रभु ने, आप देखिए पूरी महाप्रभु की लीला में जब वो निमाई पंडित भी थे और बड़े बड़े विद्वानों का मान भंग भी करते थे तो किसी को बुरा नहीं लगता था। क्यों? बड़ी विनम्रता से करते थे। केशव कश्मीरी भी आया और केशव कश्मीरी महाप्रभु की निमाई को देखा, गंगा के किनारे पे अपने पार्षदों के साथ बैठे हैं, तो बड़ा मजाक उड़ाते हुए बोला, वो तुम ही निमाई हो ना, वो जो व्याकरण पढ़ाते हैं? बोले हाँ हाँ। बड़े अहंकार से दिग्विजय पंडित बोल रहे थे, बोले हाँ मैं तो बस थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा लेता हूँ, आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, कुछ कहिए गंगा जी के उसमें। धर हवा की स्पीड से 100 श्लोक बोल डाले। फिर महाप्रभु ने बोला कैसे लगे? बहुत बढ़िया। ऐसे श्लोक बोले खाली आप ही समझ सकते हैं, सरस्वती समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी इस रचना में कुछ गुण या कुछ दोष होंगे? बोले दोष? दोष की बात कर रहे हो? मेरी इस रचना में हो ही नहीं सकते। बोले देखिए कुछ तो सोचिए। बोले आप बताओ। बोले 64 नंबर का श्लोक, पूरा श्लोक सुना दिया। बोले हैरान हो गई, मैंने हवा की गति से श्लोक बोले और तुमने 64 नंबर का श्लोक पकड़ भी लिया और याद भी पूरा सुना भी दिया, ये कैसे संभव है? बोले जब देवी सरस्वती की कृपा से आप श्लोकों की रचना कर सकते हैं, उन्हीं की कृपा से मैं भी श्रुतिधर बन सकता हूँ, मुझे याद है। तो बोले अब इसमें से, इस श्लोक में से बताइए क्या दोष हैं, क्या वो हैं? कहते हो ही नहीं सकते, तुम वो बता सकते बताओ। फिर महाप्रभु ने कई दोष गिना दिए और फिर बोला, वो तो बेचारे पूरा केशव कश्मीर की बुरी हालत हो गई। सभी महाप्रभु के संगी हंसने लगे। निमाई ने बोला नहीं हंसो मत, आप बहुत थके हुए हैं अभी, है ना, आराम से जाइए, विश्राम कीजिए, कल सुबह चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु ने उनके मान को भी भंग किया, लेकिन इस ढंग से कि उनको बुरा नहीं लगा। तो ये हमने सीखना है। हम देखते हैं जो परम वैष्णव हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, किसी को सज़ा भी सुनाते थे तो जिसको सज़ा सुना रहे उसको बुरा नहीं लगता था। हम अपने गुरु महाराज को भी देखते हैं, किसी को भी बोलेंगे प्रभु मेरे को लगता है आप अपराध कर रहे हो, इतने प्रेम से महाराज बोलते हैं कि उस व्यक्ति को बिल्कुल शर्म आ जाती है ना, वो अपने आप फिर अपने को सुधारने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आज गौर पूर्णिमा के पहले हमसे ये मनन कर सकते हैं इस बात पे कि जो महाप्रभु हमें उपहार देने आए हैं उसको हम कैसे स्वीकार करें। और महाप्रभु अपने आचरण प्रभु जीवन सिखाए, अपने आचरण से हम सबको सिखा रहे हैं। तो इस जितना हम अपने अंदर ये प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरा हमारा जो समुदाय है ये मध्यम भक्तों का समुदाय बनेगा। और ये मध्यम भक्त जहाँ पे होंगे वो और लोगों को आकर्षित करेंगे। लेकिन जिस समुदाय में ये तोड़फोड़ चल रही है, एक दूसरे को सही ढंग से आदर सम्मान नहीं दिया जा रहा,
और छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये अच्छे भक्तों को आकर्षित नहीं कर पाएगा और समुदाय आगे नहीं बढ़ता। और ये मंदिर खुल रहा है, मंदिर की असली शोभा है भक्तों के आपस में प्रेम, और प्रेम की शुरुआत होती है एक दूसरे की सेवा के आदर करें, एक दूसरे की भावनाओं के आदर करें, एक दूसरे को पूरा भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हम उत्साहित करें। ठीक है, हरे कृष्णा। से कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? यस माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटा सा कुछ ऐसा लगता है, नहीं हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कुछ कार्य नहीं किए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रशंसा सी हो जाती है चारों तरफ से, तो वो भी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंदर से लगता है अरे खामखाई इतनी हो रही है। और कभी कभी बहुत बड़ा कुछ किए होते लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे दोनों सिचुएशंस में कैसे हैंडल करें अपने आप को, मतलब अपनी मनोस्थिति, माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको कैसे करें? तो जब बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिले तो तुरंत हमें ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए अन्य वैष्णवों को। महाप्रभु जब भी कोई प्रशंसा करते थे, महाप्रभु उन्हीं की प्रशंसा शुरू कर देते थे जो प्रशंसा कर रहे हैं, कि आपकी कृपा से हुआ, आपके कारण हुआ, है ना, और आगे ट्रांसफ़र करते हैं। और हमें लगा कि हमें कम प्रशंसा मिल रही है तो समझाना चाहिए अपने आप को कि जितना मुझे मिला है, जितना मैं डिज़र्व करती हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है ना। आई एम गेटिंग मोर देन आई डिज़र्व। कृतज्ञता दिखा। तो ये अपने इस एटीट्यूड को ठीक करना है। अगर ये सोचते रहेंगे कम मिला है तो परेशानी रहेंगे। और फिर अपने आप को याद दिला सकते हैं, पहले मैंने बहुत कम किया था, इतना ज़्यादा मिल गया, अच्छा बैलेंस हो गया। होता है कई बार ऐसा होता है, तो सोचो बैलेंस हो गया, अच्छी बात है। प्रभु जी, आपका जो कमेंट था कि हम लोग आपस में व्यवहार करना बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराज ने भी आए थे अभी, तो उनका वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे मेमोरी में रह गया था, मतलब आज तक भी वही है कि इतना बड़ा टेम्पल खुल रहा है और जो भक्त हम अगर आपस में अगर वी आर नॉट वेरी कॉर्डियल विथ ईच अदर, हम अपने आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, खूब प्रेम से नहीं रह रहे, तो पीपल मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन कमिंग। मतलब आएंगे बट वो रिस्पेक्ट हमारे लिए नहीं रहेगा। तो महाराज का बहुत बड़ा वो शायद फर्स्ट दूसरे तीसरे लाइन में यही बोला था। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर रिमाइंडिंग अगेन। या थैंक यू। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आपने आज लेक्चर किया प्रभु जी। जैसे कि बार बार डिस्कशंस होते रहते हैं क्लासेस की, तो वो तो मटेरियल वर्ल्ड का एक तरह का स्वभाव ही है, तो उस पर इतना मतलब ज़्यादा परेशान जो लोग होते हैं उत्तर पर देखा जाता है कि डिवोटीज़ के जो डिफरेंसेस होते हैं वो डिवोशन में आने के बाद अपने अपने आइडियाज़ के अनुसार चलना चाहते हैं। आते तो हैं डिवोशन में, चाहे मैं हूँ XYZ कोई भी हो, डिवोशन में आए, पर डिवोशन में आने के बाद वो जो आइडियाज़ उस डिवोटीज़ के होते हैं वो चाहता है कि बाकी जो सिस्टम है वो उस आइडियाज़ के थ्रू काम करे। पर जब वो उस आइडियाज़, क्योंकि किसी के ऐसा इंटेंशनली नहीं होता कि वो किसी को प्रॉब्लम पहुँचाए, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना, ये बहुत बार ही हमने सुना, सब कुछ किया, पर उसके बाद भी आज इस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं पहुँच पा रहे। तो उसका कारण ये है कि हम अपने आइडियाज़ जो हमने डेवलप किए हैं एक सर्टन ऑफ टाइम पे, उन आइडियाज़ से नहीं निकल पा रहे। तो उन आइडियाज़ से निकलने के लिए क्या किया जाए कि हम एक कम्युनल, एक सामूहिक रूप से एक विचार पे काम करें, और गुरु महाराज के जो विचार हैं, श्रील प्रभुपाद के विचार हैं, उस पे चल के हम अच्छे से प्रगति कर पाएँ। पर अपने आइडिया से ना निकल पाने का क्या कारण है और उससे कैसे? अच्छा प्रश्न है आपका। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, हम सब कनिष्ठ, बुरा ना माने, अधिकांशतः कनिष्ठ के स्तर पे होते हैं, जो उनकी क्या संस्कृति मैं और मेरा। तो मैं और मेरा में मेरी संपत्ति, मेरा पद, मेरा ये, मेरा वो, साथ में मेरा आइडिया। तो हर कोई अपने आइडिया से, अपने ओपिनियन से बहुत आसक्त है, और उसके ओपिनियन को ना माना, जो सोचते मुझे नहीं माना जा रहा, जैसा मैं चाहता हूँ उसी ढंग से होना चाहिए, है ना।
ये भी एक देहात्म चेतना की है कि मेरा आइडिया, मैं हूँ, मेरा आइडिया, मैं अपने आइडिया से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ। मेरे आइडिया को स्वीकार नहीं किया गया तो मुझे स्वीकार नहीं किया गया, मेरा अपमान हो गया। तो इससे ऊपर उठना है। पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने बोला बंद कर दो यज्ञ, बंद कर दिया। तुरंत वहाँ विष्णु प्रकट हो गए। उन्हें बोला मेरा ओपिनियन है, गलती मैं नहीं कर रहा, इंद्र कर रहा है, इसको रोको नहीं, आप बंद कर दो। बंद कर दिया, अपना सारा ओपिनियन छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तुरंत विष्णु जी वहाँ प्रकट हुए। तो ये है, मैं और मेरे के चक्कर में हम फंसते हैं। इसलिए जितना हमारा अभी कैसे होगा, कनिष्ठ से मध्यम ऐसे जंप तो नहीं मार सकते। माधुर्य कांदमनी में बताया गया है, निष्ठा के स्तर तक हमारी देहात्म चेतना रहती है, मैं और मेरा। रुचि के स्तर पर आकर कुछ आध्यात्मिक इमोशन शुरू होते हैं, कुछ आभास होता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो निष्ठा तक हमें क्या करना है, सख्ती से अगर गुरु के प्रति हमारा आदर की भावना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। वो एक इमोशन रखना है कि गुरु जी ये चाहते हैं करना है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। ऐसा करते करते हम निष्ठा तक पहुँचेंगे, उसके बाद फिर रुचि की स्टेज आएगी। लेकिन निष्ठा तक ही हम नहीं मैं गुरु जी बोले जो मर्जी बोले मैं और मेरा ही रहेगा, तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तदुन पद पाए कृष्ण पदे प्रेम था। तभी गुरु की आज्ञा लेते, गुरु की शरण लेते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं कि हमारी ये जो ऑफेंसिव मेंटलिटी है ये सही हो जाए, इससे हम ऊपर उठ सकें, मैं और मेरा से ऊपर उठ सकें। जो कुछ करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। ये करते करते ही हम निष्ठा की स्टेज पर पहुंचेंगे, और फिर निष्ठा के बाद हम रुचि तक आएंगे। रुचि में आकर कुछ होती है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, तब तक इस निष्ठा तक ये रुचि बनी रहती है, धनम जन्म सुंदरी में। लेकिन इससे ऊपर कैसे उठेंगे, गुरु के प्रति अपने इमोशंस को डेवलप करके। ठीक है जी, आपकी इच्छा है, हालांकि मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा मैं कर रहा हूँ। कठिन है ये, लेकिन ये इससे निकलना पड़ेगा, तब जाके हम रुचि के स्टेज पर आएंगे। तब मैं और मेरा से ऊपर उठता है व्यक्ति, और फिर आगे बढ़ता है। तो प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि एक टाइम पीरियड चाहिए, तो वो टाइम पीरियड ही इसके लिए जिम्मेदार है या उसके लिए कुछ एफर्ट भी चाहिए? एफर्ट चाहिए। टाइम पीरियड तो टाइम लगेगा, तो बहुत सारे हाँ हम देखते हैं ऐसे टाइम पीरियड में कहीं जीवन निकल जाएंगे। हाँ, तो मुझे इसी जीवन में मुझे ऊपर उठना है, मैं और मेरा से ऊपर उठना है। तो एक ही तरीका क्या है, क्या गुरु को संतुष्ट करेगा, उनकी क्या आज्ञा है। एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूशन में जो गुरु है एक पूरा कम्युनिटी है। हाँ, एक व्यक्तिगत गुरु से मिल पाना, हर व्यक्ति के लिए उससे गाइडेंस ले पाना, तो उसके अंडर गाइडेंस में चल रहे भक्तों के साथ हमारा एसोसिएट्स होता है। तो क्योंकि हमारा जब जनरली आता है माइंड में, जब गुरु शब्द आता है तो हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, हमें लगता है उन्हीं से जा कर के बात करें, उन्हीं से सब कुछ हमें सॉल्यूशन मिले, बाकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमारा इंस्टीट्यूशन में थोड़ा डिफरेंस है कि एक समूह है जो संचालित कर रहा है, और उस समूह में व्यक्ति अपना अच्छा बुरा देखता है कि इससे मेरे क्या है, इससे मेरे क्या है, उससे क्या है। तो इस हायरार्की को कैसे निपटना, ये भी एक गुरु दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, और गुरु प्रभुपाद जी भी हैं। तो मुख्यतः प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हमें सहयोग करके चलना चाहिए। उनसे कोई दिक्कत है तो ऊपर की हायरार्की में जाना चाहिए और बताना चाहिए। उसके बाद फिर अनासक्त हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आ गया उसका पालन करने का प्रयास करें ना। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु जी, मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने बताया कि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो हमें सहनशील होना चाहिए और नए एक्शंस जनरेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये डाउट था कि अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और हमारा कोई फ़ायदा उठा ले, तो हमें किस लिमिट तक रिटेलिएट नहीं करना चाहिए और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें? या थैंक यू, अच्छा प्रश्न है आपका। तो हमने सहन करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना शोषण करवाते रहें, है ना। और हमें मूर्ख नहीं बनना है, ओके। क्योंकि अगर आप बाहर के जगत में जाएंगे तो लोग तैयार बैठे हैं हमारा शोषण करने के लिए। तो हम ऐसा ना करेंगे कि हमारा शोषण करें, लोग हमें मूर्ख बना दें और हम सहन करते रहें। जितना भक्ति के लिए आवश्यक है उतना जरूर सहन करेंगे। उसके बाद अगर आप बाहर के जगत के आदान प्रदान में हैं तो हमें, भक्त जो है ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो समझ आएगा यहाँ तक मैं शोषण नहीं करने दूंगा, लेकिन फालतू की बातों में वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम भक्तों के समाज में हैं
और भक्तों के समाज में कोई गलत फ़ायदा हमारा उठा रहा है ना, कि हमारी भावनाओं से खेल रहा है या गलत तरीके से, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों से जाके बातचीत करनी चाहिए, ठीक है ना। उनसे परामर्श ले लेना चाहिए कि कितना स्थिति गलत है, ठीक है, तो उससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर हमें कुछ संशय हो रहा है तो। अगर हम प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन हमारा सीमा क्रॉस करके, लिमिट क्रॉस करके हमारा गलत फ़ायदा उठाना चाहता है, तो मालूम चल जाएगा। और संशय हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से हम पूछें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू जी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे बताया कि जो स्मार्ट है वो फोकस रहता है अपने गोल के लिए, तो क्या डिफरेंस है एक सेल्फिश व्यक्ति में और स्मार्ट में? क्योंकि सेल्फिश भी होता है, उसको भी काम निकालना आता है, वो कर लेता है, और जो बता रहे हैं कि स्मार्ट है, तो क्या फ़र्क आता है एज स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ? जो स्मार्ट व्यक्ति है वो वास्तव में सेल्फिश है, ट्रूली सेल्फिश है। नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। असली स्वार्थ हमारा क्या है? विष्णु को प्राप्त करना। और ठीक है, अगर स्मार्ट को समझते हैं वो सेल्फिश है, तो असली सेल्फिश है वो। सेल्फ क्या हूँ? आत्मा। तो आत्मा का स्वार्थ क्या है? भगवान का प्रेम। उसके लिए वो है, उसके लिए चाहेगा जो मुझे करना है, मुझे आदर देना है आदर दूंगा, मुझे झुकना है मैं झुकूंगा। क्यों? मुझे वो प्राप्त करना है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन सेल्फिश में देखते हैं एक नेगेटिव एक्सपेक्ट बन जाता है। वो मटेरियली सेल्फिश तो नेगेटिव देखा जाता है, लेकिन स्पिरिचुअली सेल्फिश देखेंगे तो मालूम है मेरे गति किस में है? भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में पाने में। बस तो सबको आदर दूंगा, सबका सम्मान करूंगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? एक आपने जैसे बताया कि अद्वैताचार्य जी के उसमें महाप्रभु अद्वैताचार्य के कंटेस्ट में बताया कि वो एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते थे, जैसे उनके चरणों की धूली लेना है इस तरह से। तो मुझे जैसे हमारे एक आइडल हैं, सीनियर हैं, तो हम उनसे कभी प्रसाद मांगना चाहते हैं या उनकी चरणों की धूल, तो वो संकोच करते हैं, देते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जी? जिनकी हम चरणों की धूल चाहते हैं उनसे ज़बरदस्ती करें उनकी थाली से ज़बरदस्ती प्रसाद चुरा लें? नहीं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो फिर रिक्वेस्ट कर लें तो कोई बोले चलो ले लो चरणों की धूल, ऐसे नहीं। तो इसमें देखिए थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ेगा और दूसरा इस ढंग से नहीं करना कि वो भक्त निराश हो जाए, वो भक्त अप्रसन्न हो जाए, उसको क्रोध आ जाए, ऐसा भी नहीं करना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मौका मिले तो मौका चूकना नहीं चाहिए, लेकिन इस ढंग से भी नहीं करना कि दूसरे को हम नाराज़ करें। मुझे रिक्वेस्ट करें तो अगर वो ना दें तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहे हैं तो असली चरणों की धूल है, उनकी आज्ञा का पालन करना। चरणों की धूल ले लें, उनकी आज्ञा का पालन ना करें, इतना चीप नहीं है ना। धूल इकट्ठी करके पूरा डब्बा भरा हुआ है उनका और वो ऐसा कर रहे हैं और चरणों उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आप सब भक्तों। हाँ चलो, लास्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं कि भक्ति करने के लिए पहली कंडीशन होती है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, लेकिन हम इस्कॉन में देखते हैं कि हर स्तर पे उपाधियाँ बांटी जाती हैं, मतलब दीज आर दी डेजिग्नेशन, दीज आर दी। तो इस सिचुएशंस को किस प्रकार से समझा जाए और किस प्रकार से लिया जाए कि मतलब उपाधि मिली भी है और उस उपाधि से ऊपर भी उठना है और उस उपाधि को आसक्त भी नहीं होना, फिर उसमें तब जाके प्योर डिवोशनल सर्विस हम फॉलो कर पाएंगे। एंड देन हाउ टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कि हाउ टू डेवलप ट्रस्ट अमंग ईच अदर, हम आपस में ट्रस्ट को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं सोसाइटी में। तो पहला प्रश्न है कि हमने उपाधियों से मुक्त होने हैं, आती उपाधि दी जाती है। आप ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, आप ये इंचार्ज हो, आप क्लीनिंग इंचार्ज हो, आप टेम्पल क्लीनिंग इंचार्ज हो, आप रूम क्लीनिंग इंचार्ज, हर एक इंचार्जेज हैं, उपाधियाँ हैं। क्यों? तो इन उपाधियों को दिया जाता है उपाधियों से निकलने के लिए, कांटे से कांटे को निकाला जाता है ना। तो इस उपाधियों का उपयोग हमें समझना है कि इस उपाधियों से आसक्त नहीं होना, इन उपाधियों का उपयोग करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये उपाधियाँ नहीं होंगी तो संचालन मुश्किल होगा, है ना। पुजारी का मेरी उपाधि नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, सब दास हैं। लेकिन क्या दास हूँ मैं?
कोई दास है ऐसा जो पुजारी की सेवा कर रहा है, कोई दास ऐसा जो प्रसाद बना रहा है, प्रसादम इंचार्ज, आप देखो प्रसाद बन रहा है भक्तों के लिए नहीं बन रहा, ऐसा किसी को जिम्मेवारी नहीं देंगे। उपाधि मतलब यहाँ पे जिम्मेवारी है, सेवा है, तो उसको निभाना है ना। बाहर की दुनिया में उपाधि होती है, उपाधि के साथ वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो कई बार फैसिलिटीज़ से हम ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं और जो जिम्मेवारी है उससे कम होते हैं। तो उपाधि को एक जिम्मेवारी के रूप में लेना है और उसको करना है, लेकिन डिटैच भावना से। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि इरिस्पॉन्सिबल हो जाए। कहाँ समझेंगे कि कहाँ हम डिटैच हो रहे हैं, कहाँ समझेंगे हम इरिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, है ना, ये भी आता है। तो डिटैच वहाँ हो रहे हैं माने कि मैंने अपनी सेवा को पूरे ढंग से निभाया, जैसे मर्जी परिणाम है उसको मैं स्वीकार करूँगा। इरिस्पॉन्सिबल क्या है कि मैं पूरे प्रयास ही नहीं कर रहा, जो हो रहा होने दो, वो इरिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है लेकिन रिजल्ट के लिए डिटैच रहना है। इस प्रकार से हम उपाधियों से अनासक्त हो सकते हैं। उसको सेवा समझना, उपाधि मतलब सेवा, जिम्मेवारी। और कैसे एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बनेगा, एटलीस्ट हम एक दूसरे के प्रति बहुत संवेदनशील रहें, एक दूसरे के प्रति आदर का भावना रखें।